हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं अनपैक करने वाला हूँ फ्लिपकार्ट के एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को, जो मुझे ब्लू डार्ट द्वारा 2 दिन पहले मिला था। लेकिन इसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पा रहा था। इसका कारण ये था कि मैं थोड़ा बिज़ी था। बिज़ी होने के कारण मैं इसका जो अनपैक मैंने आपको बोला था कि इसको मैं दिखाने वाला हूँ अनपैक करके, तो वो मैं इसको शूट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब आज मुझे टाइम मिला है, तो मैं देखिए रात हो रही है वैसे भी, और रात के टाइम मैं इसको शूट कर रहा हूँ। तो ये मुझे मिला है ब्लू डार्ट के द्वारा, और ये कुछ ऐसे, अगर आपने भी अप्लाई किया हुआ है तो ये कुछ इस तरह से, इस तरह की पैकिंग में आपको मिलेगा। यहाँ पर आपका होम एड्रेस रहता है, या वो एड्रेस रहता है जहाँ पर आपने इसको डिलीवरी के जो ऑप्शन जहाँ पर रहता है वहाँ पर आपने दिया होगा कि कहाँ पर आप ये कार्ड लेना चाहते हैं, क्योंकि ऑफिस एड्रेस में भी ले सकते हो, और आप इस कार्ड को चाहे तो अपने होम एड्रेस पर भी ले सकते हो। तो ये देखिए मैं इसको अनपैक करने वाला हूँ। ये नॉर्मल सी एक पैकिंग में रहता है। ये कुछ इस तरह से यहाँ पर जो बंद है वो होता है, क्योंकि मैं इसको सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मुझे इस पर जो इसको थोड़ा सा हाइड करना था इसकी डिटेल्स को, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही ओपन किया हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर बंद रहता है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये इस तरह से जो है रहता है, यहाँ पर ये इसका सारा रहता है। ये देखिए मेरा कार्ड भी बाहर आ चुका है, क्योंकि मैंने इसको पहले ही ओपन कर लिया था। तो चलिए पहले मैं इसको साइड में रख देता हूँ। इसका जो कवर है इसको साइड में रख देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको कवर को रख देता हूँ। तो ये यहाँ पर मेरा जो कार्ड की डिटेल्स हैं वो दी हुई हैं। लिमिट दी रहती है इसमें, और इसकी जो इंटरनेशनल लिमिट और कैश विड्रॉ की लिमिट दी रहती है। जॉइनिंग फ़ीस है, एनुअल फ़ीस है, एक्टिवेशन कोड है जो कार्ड एक्टिव करने के टाइम आपको देना रहता है। अब मैं बात करता हूँ मेरी लिमिट की, क्योंकि बहुत सारे कमेंट इस पर आए थे कि आपकी लिमिट क्या है। देखिए मेरी लिमिट बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम, और इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब उदास भी हूँ, और थोड़ा सा डिसपॉइंट भी हूँ इनकी सर्विस से, क्योंकि इन्होंने मुझे जो लिमिट दी है वो बहुत ही कम दी है। मतलब सबसे मिनिमम अगर लिमिट की बात की जाए तो मुझे मिली है वो है सिर्फ़ और सिर्फ 15,000 रुपये। लेकिन ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना मिलने से, कार्ड कैंसिल होने से अच्छा है, कार्ड डिक्लाइन होने से अच्छा है कि मुझे कुछ तो मिला। लेकिन ये लिमिट देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा कम है। 15,000 रुपये की लिमिट है। कैश विड्रॉ आप इससे कर सकते हैं 4,500 रुपये का। जॉइनिंग फ़ीस इसकी ज़ीरो है, एनुअल फ़ीस ज़ीरो है। फ्लिपकार्ट से जब आप अप्लाई करते हो इस कार्ड को, तो आपकी जॉइनिंग और एनुअल फ़ीस वेव ऑफ है, मतलब आपको कोई फ़ीस इसमें नहीं देनी रहती है। कार्ड एक्टिवेशन कोड है, जब आप कार्ड एक्टिव करोगे तो वहाँ पर ये पूछा जाएगा। तो जो मेरी लिमिट है वो कम क्यों है? देखिए मेरी लिमिट इसलिए कम है, एक तो मेरा सिविल स्कोर, मेरा जो सिविल स्कोर है वो 746 है, जो क्रेडिट कार्ड के लिए एक अच्छा स्कोर नहीं है। मतलब क्रेडिट कार्ड के लिए एक अच्छा स्कोर 750 से ऊपर होता है, या 750 होता है। और दूसरा कारण ये है कि मेरा एक्सिस बैंक का कोई भी अकाउंट नहीं है, ना सेविंग है, ना करंट है, ना इस तरह का कोई भी अकाउंट मेरा एक्सिस बैंक के साथ नहीं है। जबकि फ़्लिपकार्ट के साथ अगर मेरे रिलेशन की बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अच्छे से मतलब कि मैंने बहुत ज़्यादा फ़्लिपकार्ट पे ऐसी कोई शॉपिंग नहीं की है जिससे कि मुझे इसकी लिमिट बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। तो ये वजह से मेरा जो क्रेडिट स्कोर है, मुझे ये सॉरी जो लिमिट है क्रेडिट कार्ड की वो कम दी गई है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी पता नहीं क्या बैंक की पॉलिसीज़ होती हैं। तो ये जो मुझे लिमिट मिली है वो इतनी मिली है। लेकिन मेरी कोई फ़िज़िकल वेरिफ़िकेशन नहीं हुई। ये भी मैं आपको बता दूं कि मेरी कोई फ़िज़िकल वेरिफ़िकेशन नहीं हुई। कोई मुझसे ऐसा कोई इनकम प्रूफ का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, कोई सैलरी स्लिप, कोई पे स्लिप, या ऐसा कुछ भी ITR वगैरह कुछ भी नहीं मांगा गया। सिर्फ मेरी वीडियो KYC हुई। वीडियो KYC के बाद मेरे पास जो कार्ड जनरेशन का ऑप्शन है वो आया। कार्ड जनरेशन के बाद देखिए, कार्ड जनरेशन के ऑप्शन के बाद भी आप ये मत समझिएगा जैसे होता है कि वन डे योर कार्ड जनरेट विद इन 1 डे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपका कार्ड एक दिन के अंदर जनरेट हो जाएगा। उसके पहले भी आपको एक मैसेज आया रहता है, जिस मैसेज के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। वो मैसेज इस तरह से रहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर एक्सिस बैंक एप्लीकेशन इज़ अप्रूव्ड। तो इस तरह से वो जो मैसेज आएगा वही कंफर्म मैसेज होएगा। उसके बाद ही आप ये मान के चलिए कि आपका कार्ड अप्रूव हुआ है। तो लिमिट कम होने के ये कारण हैं। बाकी
तो लिमिट धीरे धीरे इंक्रीज़ होती रहेगी, लेकिन लिमिट सच में बहुत ज़्यादा कम है। तो ये यहाँ से कुछ ऐसे आपको एक मिल जाता है पेज। ये कुछ बहुत ज़्यादा मतलब इसके साथ नहीं मिलता है कि बहुत ज़्यादा इसके साथ कोई टर्म्स एंड कंडीशन का जो एक बुक रहती है वो इसके अंदर कोई ऐसी नहीं दी रहती है। बेनिफिट इसके बताए गए हैं, 5% का कैशबैक मिलेगा आपको फ्लिपकार्ट पर, मिंत्रा पर, और इनके जो पार्टनर्स रहेंगे उन पर 4% का कैशबैक, और ऑल अदर स्पेंड्स पर आपको 1.5% का कैशबैक मिलेगा। जो कैशबैक होगा वो कोई पॉइंट्स में नहीं होएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे, वो डायरेक्ट आपके जो आपकी स्टेटमेंट है उसमें एडजस्ट कर लिया जाएगा। मतलब जैसे उदाहरण के लिए आप ऐसे मान सकते हो कि फ़्लिपकार्ट से आपने कोई शॉपिंग की, मान लीजिए कि 1000 रुपये की कोई शॉपिंग की, तो 5% का आपका जो कैशबैक रहेगा, अब 1000 का अगर 5% देखा जाए तो वो होगा आपका 50 रुपये। तो 50 रुपये आपकी स्टेटमेंट में एडजस्ट कर लिए जाएंगे, मतलब कि 50 रुपये कम फिर आपको पे करने पड़ेंगे। तो इस तरह से वो एडजस्ट हो जाते हैं। 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर इसमें रहता है। 4 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज विजिट, मतलब एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस इसमें मिल जाते हैं 4, और 20% ऑफ 4000 प्लस जो भी इनके जिन रेस्टोरेंट के साथ इनका टाइप रहता है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और EMI पर ये सेविंग की बात बोल रहे हैं। ये इनके कुछ पार्टनर्स की लिस्ट दी गई है, और बाकी पार्टनर्स भी हैं, मतलब मेन ये हैं, जैसे गाना है, टाटा स्काई, PVR, स्विगी, ऊबर। तो इस तरह से अब कार्ड का लुक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ पर ये मेरा कार्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसकी जो लुक है सच में मुझे बहुत ही पसंद आई। ये देखिए यहाँ पर मेरे कार्ड की लिमिट का शायद एक कारण जो मुझे लगता है वो ये भी हो सकता है कि ये मेरा पहला क्रेडिट कार्ड है। तो 15,000 की लिमिट में भी मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि मैं पहले थोड़ा दुखी था, डिसपॉइंट भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा खुश हूँ, मतलब खुश हूँ बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं, क्योंकि इसमें ये मेरा पहला क्रेडिट कार्ड है। और 15,000 की लिमिट के साथ चलो मिला तो सही है एटलीस्ट मुझे, वरना एक्सिस बैंक से क्रेडिट कार्ड लेना सच में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने पहले भी अप्लाई किया था और मेरा डिक्लाइन हो गया था। अब 6 मंथ के बाद मैंने फिर से इसको अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद मेरा कार्ड अप्रूव हो गया। तो ये अप्रूव होना भी मेरे लिए एक, मतलब जब मुझे अप्रूव का मैसेज आया तब सच में मैं शॉक था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं सैलरीड भी नहीं हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड भी मैं नहीं हूँ। मेरा कोई ऐसा कोई बहुत ट्रांजैक्शन भी मेरे बहुत अच्छे नहीं है। वैसे ट्रांजैक्शन तो एक्सिस बैंक में मेरा अकाउंट ही नहीं है, तो उसमें तो मेरे ट्रांजैक्शन इनके पास कैसे जाएंगे। तो ये कार्ड का लुक रहता है। कार्ड में आपको एक्सिस बैंक का लोगो देखने को मिल जाता है, वीज़ा वेरिएंट के साथ यहाँ आता है। वैसे पहले ये मास्टर कार्ड के साथ आता है, लेकिन आपको पता होगा कि रिज़र्व बैंक ने मास्टर कार्ड को बैन कर दिया है, इसी वजह से ये आपको वीज़ा वेरिएंट में अब देखने को मिलेगा। NFC का सपोर्ट है, कॉन्टैक्टलेस शॉपिंग या फिर जो POS मशीन से आप स्वाइप करके जो ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट का लोगो मिल जाता है। चिप एनेबल ये कार्ड है, कार्ड का नंबर दिया रहता है, एक्सपायरी रहती है, कब तक ये कार्ड है, ये मेरा नाम है। बैक में आपको दिखा देते हैं, यहाँ आपकी CVV रहेगी, CVV जो आपकी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू जिसको बोलते हैं वो आपकी यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है कि नॉट वैलिड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन नेपाल एंड भूटान। यहाँ पर जो भी मतलब इनका रहता है वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये कस्टमर केयर के नंबर दिए रहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको कार्ड का लुक दिखा देता हूँ। ये कार्ड का लुक है। कार्ड का लुक सच में मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि बहुत शाइन और कलरफुल लुक इसको दिया हुआ है। तो इस तरह से ये कार्ड मुझे मिला था। अब मेरी कोई फ़िज़िकल वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, मैं आपको पहले ही बता दूं। कोई मेरी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन नहीं हुई, कोई मेरी इनकम नहीं देखी गई, कोई मेरी ऐसा मतलब मुझे पे स्लिप अपलोड करने का ऐसा कुछ भी मुझे नहीं ऑप्शन मिला। मतलब कुछ भी, मतलब ऐसा इनकम का प्रूफ देखा ही नहीं गया, और ना ही मेरी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन हुई। मेरा कुछ भी नहीं हुआ, ना कार्ड टू कार्ड देखा गया, ना कुछ देखा गया, और मेरा कार्ड अप्रूव हो गया। बस ये कारण हो सकता है कि मेरी लिमिट मुझे कम मिली है। लेकिन मैंने फिर भी देखा है कि जिनकी भी वीडियो KYC हुई है, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हैं या मुझे कमेंट भी 1-2 आए थे, जितनी भी वीडियो KYC हुई है उनमें से सबकी लिमिट 15,000 ही मिली है। ज़्यादातर जो कस्टमर्स हैं जिनकी वीडियो KYC हुई है,
तो ये भी हो सकता है कि जिनकी वीडियो केवाईसी हो रही हो उनका कार्ड अप्रूव हो रहा हो, जो जिनको एक्सिस बैंक को लगता हो कि हाँ इनको अप्रूवल देना चाहिए, और फिर उनको 15,000 की लिमिट दी गई हो। तो ये इस तरह से मुझे कार्ड मिला है। मैं फिर से बोल देता हूँ आपको कि मेरी कोई फ़िज़िकल नहीं हुई, मेरा कुछ भी नहीं हुआ, बस मेरी वीडियो केवाईसी हुई, उन्होंने मेरा पैन कार्ड देखा और मेरा एक फ़ोटो लिया और बस इतना ही किया। उसके बाद मेरा जो कार्ड है वो अप्रूव का मैसेज मुझे 1 दिन के बाद आ गया था, और जब अप्रूव का मैसेज आया तो उसके 4 से 5 दिन के बाद ये मेरा जो कार्ड है वो डिलीवर्ड कर दिया गया था। तो इस तरह से ये कार्ड आपको मिलता है। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी देखिए, बस ये मिला है मुझे, और ये भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें बाकी मेरा ऐसा कुछ ख़ास मुझे इसमें नहीं मिलता है, बस ये एक इसमें दिया रहता है, इसके जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है वो दी रहती है। तो 15,000 की मुझे लिमिट मिली है और 4,500 रुपये की मुझे क्रेडिट जो कैश विड्रॉ लिमिट है वो मिली है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर अवेयर करना चाहता हूँ कि कभी भी क्रेडिट कार्ड से अपने कैश विड्रॉ कभी मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हो तो उसके जो इंटरेस्ट हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा हाई देने पड़ते हैं। तो यही था दोस्तों, अगर आपका फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है या कोई भी ऐसा आपको मतलब कि कब इसकी डिलीवरी, मतलब अगर आपके पास अप्रूवल का मैसेज आया है तो कब इसकी डिलीवरी होगी, या कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मैं आपकी उस जो कमेंट का रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करूँगा। तो कोई भी आपका क्वेश्चन रहता है नीचे ज़रूर पूछिएगा। इसके साथ ही मैंने भारत पे का भी कार्ड अप्लाई किया हुआ है, वो भी मेरा आने वाला है, तो उसके लिए भी मैं जल्द आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो उस जो वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।